जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आगामी सीटेट 14 दिसंबर की परीक्षा के कुछ ही दिन से बचे हुए हैं। हमारे लिए बड़ी बात है कि हम कोई भी अपना स्कोरिंग एरिया न। आज हम एक इस वीडियो के माध्यम से कुछ मनो मनोवैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, अल्बर्ट बंडरूल, चॉम्स्की, हावर्ड गार्डनर, इनके कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। ये वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जिससे उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको आगामी क्लासों की सभी जानकारी मिल जाएगी और ये सारी क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जिससे आपको अपने एग्जाम को में हल करने की आसानी होगी और अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेंगे। चलिए अब हम बिना किसी देरी किए हुए कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चनों को देखते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया द्वारा सुगम होती है। किस प्रक्रिया द्वारा? पूर्वावलोकन द्वारा गलत, पूर्वाभ्यास द्वारा गलत, कलन विधि द्वारा गलत, अनुकूलन द्वारा सही। पर इससे पहला ही ऑप्शन सही है। इसमें से पेपर में आपको देखने को मिलेगा पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, कोहलबर्ग हैं, चॉम्स्की है, हावर्ड गार्ड। इनसे दो दो क्वेश्चन लगभग हर पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए इनकी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगले नंबर पर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखते हैं। संवाद, संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संज्ञा नहीं भूमिका निभाते, व्याख्यान भी नहीं भूमिका निभाते, पुरस्कार भी नहीं भूमिका निभाते। संवाद इसका करेक्ट आंसर है। अगले नंबर पे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंत्यक्रिया की बच्चों की भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इनमें से देखते हैं। जीन पियाजे गलत है, वाइगोस्की बिल्कुल सही आंसर, बीएफ स्किनर गलत, नॉम चोस्की ये भी गलत। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी का आंसर सही है, वाइगोस्की। अगले नंबर पे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन पे। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? अनुसरण द्वारा नहीं होती, निष्क्रिय श्रवण द्वारा नहीं होती, अनुकूलन द्वारा यह भी बिल्कुल गलत है, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागी द्वारा बिल्कुल सही है सर। 5 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं करने लगते हैं और उनकी परिकल्पनात्मक निगमन सोच विकसित हो जाती है? संवेदीगामक, पहला को ऑप्शन देखते हैं। ए संवेदीगामक, 0 से 2 वर्ष बिल्कुल नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष ये भी नहीं होगा। ये भी अगले नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये भी नहीं होगा। औपचारिक संक्रियात्मक बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का। अगले नंबर पे हम देखते हैं। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया किस महत्व दिया है किसको महत्व दिया है? इसमें देखते हैं। सीखने की तत्परता को बिल्कुल सही आंसर, नकारात्मक पूर्वानुमान को गलत, प्रतियोगी भावनाओं को गलत, कार्यात्मक स्थिरता को गलत। इसका 6 का आंसर ए बिल्कुल सही है, सीखने के लिए तत्परता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। जीन पियाजे के सिद्धांत में खाली स्थान जब बच्चा अपने नए नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है, बिल्कुल सही है। संगठन गलत, अभिसंज्ञान गलत, पाठ गलत। इसका 7 का विकल्प ए सही, समायोजन बिल्कुल सही आंसर। अगले नंबर पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं। पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता के क्या मायने हैं? इसे किसी भी स्थिति के एक से ज्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता बिल्कुल गलत है। सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचना के आधार पर संगठित करना यह भी बिल्कुल गलत है। मौजूदा स्कीमा, यहाँ पर मात्रा नहीं लगी, मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संचार की समझ बनाना यह भी बिल्कुल गलत आंसर है। अगले नंबर पर देंगे। दूसरे के अनुभव और संसारी दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखना की प्रकृति बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 8 का डी बिल्कुल सही। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर पे।
वाइगोस्की के अनुसार खाली स्थान का संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण होता है। अनुबंधन का गलत, पुनर्बलन का गलत, सांस्कृतिक प्रवेश का बिल्कुल सही, स्कीमा बिल्कुल गलत। 9 का ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक प्रवेश बिल्कुल सही। अगले नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी? सस्वर व रटने को, सस्वर पाठ व रटने को बिल्कुल गलत, सहयोगात्मक व सीखने को, ये सही हो सकता है। इनाम व सजा के उपयोग को, ये गलत। प्रतिक्रिया के अनुबंधन को, गलत। इसका ऑप्शन सी ही सही, बी ही सही होगा, सहयोगात्मक सीखने को। अगले नंबर पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? 6 चरण प्रतिपादित किए हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन 11 का ए। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर। कोलबर्ग के नैतिक विकास किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास को, गलत। सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास, ये भी गलत। कानून व्यवस्था अभिविन्यास, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता तो खाली स्थान उत्पन्न होता है। अनुकरण, बिल्कुल गलत। संरक्षण, ये भी गलत। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, बिल्कुल गलत। असंतुलन उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? संवेदीगामक, 0 से 2 वर्ष, पहली ही अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक, ये गलत होगा। मूर्त संक्रियात्मक, ये भी गलत होगा। औपचारिक संक्रियात्मक, ये भी गलत होगा। अगले नंबर पर क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लेविगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखते हैं कि सामाजिक पृथक्करण की कारण अधिगम में योगदान, गलत। बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरे नंबर पर देखते हैं, संकेत और मदद अधिगम की गति के अवरोध पैदा करती है, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेविगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को संपन्न करती है? इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय अनुकरण, गलत। सहभागी अधिगम, बिल्कुल सही। व्याख्यान शिक्षण, गलत। उद्दीपन के प्रति अनुकूलन, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 16 का बी बिल्कुल सही। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान के निरंतर खोज में लगा रहता है? ऑप्शन नंबर ए संतुलन की खोज में लगा रहता है, बिल्कुल सही। असंतुलन, गलत। आत्मसातकरण, गलत। समंजन, गलत। ऑप्शन नंबर 17 का ए सही। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? संवेदीगत्यात्मक अवस्था, बिल्कुल सही। पूर्वगत संक्रियात्मक अवस्था, गलत। मूल संक्रियात्मक अवस्था, गलत। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये भी गलत। 18 नंबर का ए विकल्प सही। अगले नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। लेविगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक, गलत। सामाजिक संस्कारात्मक, बिल्कुल सही। व्यवहारवादी, गलत। सूचना संस्करण, गलत। अगर मुझे पहला ही क्वेश्चन सही मिल जाए, लेकिन फिर भी हम सारे विकल्पों को देखेंगे, जिससे देखते हैं एक से भी ज्यादा विकल्प सही होने के चांसेस रहते हैं। अगले नंबर पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लेविगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पुनर्बलन के माध्यम से, गलत। प्रतियोगिता के माध्यम से, गलत। भाषा के माध्यम से, सही। अनुवांशिक विन्यास के माध्यम से, गलत।
क्वेश्चन नंबर 20 का सी बिल्कुल सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर होता है। जटिल से सरल की ओर बिल्कुल गलत। विशिष्ट से समान की ओर ये गलत है। सिर से पैर की ओर बिल्कुल सही। बाहर से केंद्र की ओर ये भी गलत है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान खाली स्थान समाजीकरण प्राथमिक कारण और समाजीकरण का द्वितीयक कारण है। संचार माध्यम और परिवार गलत। विद्यालय परिवार गलत। परिवार विद्यालय बिल्कुल सही। चौथा विकल्प देखते हैं मुद्रित माध्यम और जनसंचार ये भी गलत। विकल्प नंबर सी सही। 22 का सी। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो खाली स्थान उत्पन्न होता है। अनुकरण उत्पन्न होता है गलत। असंतुलन उत्पन्न होता है बिल्कुल सही। संरक्षण उत्पन्न होता है गलत। विकास का समीप क्षेत्र उत्पन्न होता है बिल्कुल गलत। 23 का सी असंतुलन उत्पन्न होता है बिल्कुल सही। अगले नंबर देते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था गलत। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था गलत। मूल संक्रियात्मक अवस्था गलत। संवेदीगामक अवस्था बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24 का डी विकल्प बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकल्प नंबर ए देखते हैं सामाजिक प्राधिकरण अधिगम में योगदान देता है गलत। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रकृति में योगदान देता है ये सही है। अगला विकल्प देखते लेते हैं बच्चे एक दूसरे के सहयोग के बिना अच्छी तरह से सीखते हैं गलत। संकेत और मदद अधिगम की गति का अवरोध पैदा करते हैं ये भी गलत। अवरोध नहीं पैदा करते बल्कि सहयोग पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी विकल्प बिल्कुल सही 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं केंद्रीय शिक्षा किसकी प्रशंसा करती है। मानकीकृत पाठचर्या की गलत। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान ये भी गलत। योग्यता की सत्यवादी मत का विकास करना ये बिल्कुल सही। डी विकल्प बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हावर्ड गार्डनर के बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार बुद्ध है सभी बच्चों में एक समान स्तर की बुद्धि होती है गलत। एक समान योग्यता जिसकी कोई जैविक आधार नहीं ये भी गलत। जन्म से ही स्थिर है इस प्राइवेसी कारकों का कोई प्रभाव नहीं ये भी गलत। बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्ति के पास भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि के स्तर होते हैं बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27 का डी सही। एक बार 26 को देख लेते हैं फिर से। मानकीकृत पाठचर्या केंद्रीय शिक्षा की प्रशंसा करती मानकीकृत पाठचर्या गलत है ठीक है। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल ये भी गलत है बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत भिन्नता ये सही है। योग्यता की सत्यवादी मत का विकास करना ये गलत है। 26 का मिला लीजिए एक बार फिर से। 26 का सी ऑप्शन सही है। अगले नंबर देखते हैं 27 हो ही गया। 28 देखते हैं लड़के बहुत शक्तिशाली होते हैं और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन खाली स्थान को बढ़ावा देते हैं। जेंडर समानता को गलत। जेंडर समता को ये भी गलत। जेंडर सशक्तिकरण को ये भी गलत। जेंडर रूढ़िवादिता को बिल्कुल सही। ये इस तरह के कथन जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। अगले नंबर देते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। विकल्प नंबर देखते हैं ए विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना गलत। अधिगम को अनुकूल बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना सही है। विद्यार्थियों को निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्राणनाद करने या रोक देना गलत। विद्यार्थियों को श्रेणी देना या वरीयता देना ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही ऑप्शन। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को संपन्न कराना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न से किन कौशल का संवर्धन करना चाहेंगे। अविचारी चिंतन का गलत। स्वचिंतन का सही। कंठीकृत चिंतन का
गलत। निष्क्रिय अनुकरण का, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 30 का सी। आप 30 क्वेश्चनों से बता सकते हैं 30 आउट ऑफ कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद।